जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 3 अप्रैल 2025। 3 अप्रैल 2025 से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स की आज की क्लास में देखेंगे। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। आज का सुविचार पढ़ेंगे, सफलता उत्कृष्टता के साथ कड़ी मेहनत, असफलता से सीखने, निष्ठा और दृढ़ता का परिणाम है। यानी कि इसने बोला है कि सफलता क्या है। सफलता है एक कड़ी मेहनत। आप अगर असफल हुए हैं, उस चीज से आपने क्या सीखा, आपकी निष्ठा और आपकी दृढ़ता का परिणाम ही आपकी सफलता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2024 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? 48.8%। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2024 में बढ़कर 48.8% हो गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग का दर्जा मिला है? ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद को। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग का दर्जा मिला है? अहमदाबाद के सौदागरी को। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कितनी राशि से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है? ऑप्शन नंबर सी 800 करोड़ रुपए। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए की राशि से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है। ऑप्शन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वस्त्र मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन ने वर्ष 2025 में 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया है? तो सरहुल त्योहार यानी कि सरहुल महोत्सव कौन से राज्य का महोत्सव है? सरहुल महोत्सव झारखंड का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हाल ही में सरहुल महोत्सव मनाया गया है झारखंड राज्य के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तारीख को ओडिशा स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। ओडिशा स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस शहर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास किया गया है? ऑप्शन नंबर बी नागपुर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर शहर के अंदर माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वर्ष 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम घोषित की है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घोषित की है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है? ओडिशा सरकार ने। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना ने कौन से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में तेलंगाना ने
कितने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए या कितनी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 2 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तेलंगाना ने हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया 30 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हाल ही में 30 मार्च को मनाया गया। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में कहाँ शोर्स एक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन हुआ है? शोर्स एक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन हाल ही में हुआ है नई दिल्ली के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदर का 14वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? चेन्नई के अंदर। भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास चला हुआ है इंदर, उसका 14वां संस्करण हाल ही में चेन्नई के अंदर आयोजित हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डिनेंस अलाउंस में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ऑप्शन नंबर ए 2% की वृद्धि की है। अभी 53% डीए है तो 2% अभी बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया? 55% अभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए हो गया है, बेसिक का 55%। तो केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने परसेंट की वृद्धि की है? 2% की वृद्धि की गई है और ये 7 साल में अब तक की सबसे कम वृद्धि है। तो अभी हम करेंगे मेरे दोस्तों स्टैटिक जीके। डेली 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, 5 क्वेश्चन डेली स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? जीएसटी यानी कि वस्तु और सेवा कर, आयकर, उत्पादन कर या मनोरंजन कर। तो केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला जो कर है वो है मनोरंजन कर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य के अंदर जैसे कोई पर्यटन स्थल है, कोई देखने की बड़ी बड़ी चीज़ हैं, पुरानी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर पर्यटक आते हैं तो वहाँ पर वो टैक्स देते हैं, यानी कि उनसे पैसा लिया जाता है, फीस ली जाती है, तो वही टैक्स जो है सरकार के काम आता, राज्य सरकार के। तो मनोरंजन कर राज्य सरकार लगाती है। परछन बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? परछन बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, औपचारिक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। यानी कि परछन बेरोजगारी का मतलब है छिपी हुई बेरोजगारी, तो परछन बेरोजगारी को अन्य नाम दिया जाता है अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागालैंड के नागाओं की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं की रक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 371 ए नागालैंड के नागाओं की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं की रक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में बेसल थर्ड मानदंड किससे संबंधित है? भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में बेसल थर्ड मानदंड किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी पर्याप्तता, बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी पर्याप्तता से संबंधित है बेसल थर्ड मानदंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का शासक कौन सा शासक अपने दरबार में 9 रत्नों के लिए जाना जाता है? 9 रत्नों के लिए गुप्त वंश का कौन सा शासक जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी। 9 रत्नों के लिए जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा।
यहाँ पर आपकी क्लास की समाप्ति होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 6 बजे।